नमस्कार, मैं हूं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल समर्थ सहारा में। आज हम आपको प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देश ही नहीं सारा विश्व वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। जहां आए दिन बड़ी संख्या में नए पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, तो वहीं अच्छी खबर ये है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन कोरोना के पहले प्रकोप की तुलना में इस बार ज्यादातर मरीजों की पर्याप्त मात्रा में व्यापक व्यवस्थाओं, मेडिसिन और ऑक्सीजन की वजह से मौतें हो रही हैं। मामला यहीं खत्म नहीं होता। अब बात आती है उन लोगों की जो मजदूरी करके अपने और अपने परिवार की आजीविका चला रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते कुछ व्यापार पा रहे हैं, कुछ नहीं। मध्य प्रदेश शासन ने इसकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें 3 महीने का राशन एक साथ उपलब्ध कराने के आदेश तो जारी किए हैं, लेकिन क्या ये राशन इनको उपलब्ध हो पा रहा है या जिनके पास राशन नहीं है उन्हें इसका लाभ मिल पा रहा है? इसकी जमीनी हकीकत देखें तो जिन्हें इसकी जरूरत है ऐसे 20% से अधिक लोग आज भी राशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसके चलते निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के ऊपर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। इस मामले को अपने चैनल के माध्यम से जब जमीनी हकीकत जानी तो हमारी रूह कांप उठी। बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आप जब इन गरीब मजदूरों का दर्द सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप उठेगी। दरअसल आम बात है कि सारे देश में अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन किसी भी योजना का लाभ जिन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिनके प्रत्येक वक्त के भोजन का जिम्मा उनकी मजदूरी पर निर्भर करता है, ऐसे लोगों के लिए अब तक सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? शायद नहीं। इन लोगों से जब हमने मौके पर जाकर इनके दर्द को कैमरे में कैद करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि यहाँ सुबह से आया हूँ, एक गिलास गन्ने का रस भी नहीं बिका है, खाली हाथ जाऊंगा तो परिवार को क्या खिलाऊंगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते खाने के लाले पड़े हैं। पहले 200 से 300 रुपए कमा लेते थे और अब 100 रुपए कमा पाना भी मुश्किल है। ठेले चालक ने कहा कि कोरोना से मरे या ना मरे, भूख से जरूर मर जाएंगे। इसी तरह फुटपाथ पर कूलर की खस पट्टी बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बेचने वाले, बांस के बर्तन बनाने वाले और फल फ्रूट बेचने वालों से जब हमने बात की तो उनका दर्द कुछ यूं झलका। आइए हम आपको सुनाते हैं। निश्चित ही कोरोना महामारी का नुकसान व्यापारियों के लिए अपने लंबे इजाफे का नुकसान कर भरना पड़ा है, तो वहीं कई व्यवसायियों के व्यवसाय लॉकडाउन होने के कारण अब बंद हो चुके हैं। लेकिन किसी न किसी तरते हुए लोग जिंदगी और मौत से जंग लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आशा है कि पुनः खुशहाली आएगी और एक बार फिर ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी। लेकिन दैनिक रूप से रोजगार ढूंढकर मजदूरी करने वाले लोगों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आप ये व्यापार कर रहे हैं जो करने का? हम तो कर रहे हैं 2 माह से, पर कोई व्यवसाय मतलब ये चल ही नहीं रहा है। सरकार ने ऊपर से लॉकडाउन लगा दिया है। अब लॉकडाउन तो लगा दिया पर सरकार से कोई मदद तो है नहीं। अगर हम दुकान नहीं लगाएंगे तो चलेगा कैसे? आज हमारे आज गन्ना नहीं बिका, यहाँ सुबह से आज खड़े हैं। वैसे ही लॉकडाउन है, सड़कों पर कोई नहीं है और सरकार की तरफ से कोई मदद भी नहीं मिल रही। लगभग कितने रुपए का व्यापार कर लेते हैं आप दिन भर में? दिन भर में 200-300 रुपये का कर लेते थे, वो ही नहीं आ रहा क्योंकि लॉकडाउन है। इसलिए अब क्या करें, सरकार से कोई मदद की आशा भी तो नहीं है। क्या चाहते हैं आप? यही चाहते कि सरकार से कुछ मदद हो। और क्या है, लॉकडाउन से आप संतुष्ट हैं? लॉकडाउन से संतुष्ट कैसे? जब रोज कमाने खाने वाले हम लोग व्यक्ति अगर नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? करो कोरोना पे बाद में मरेंगे, पहले तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। क्या नाम है आपका? रविंद्र। हम लोग को मुद्दा चल रहा, जब आदमी ही नहीं आ रहे हैं तो कैसे बिक्री होगी? कुछ खरीद के माल डाले, कुछ बना के धरे। अब मजदूर आदमी कौन सी मजदूरी करेगा? मजदूरी भी तो नहीं लग रही, तो क्या करें? अभी 4 दिन 5 दिन नहीं लगा दुकान। हमने आज देखे कि थोड़ी बहुत आदमी चल रहे, लगा लिए, वो भी बैठे रहते हैं। क्या करें? कौन सा क्या है? हम लगभग कितने की बिक्री हो जाती है दिन भर में? दिन भर में हो जाती सर 4-5 हज़ार की, मगर इस समय अभी नहीं हो रही। आपसे बताओ क्या चाहते? 25,000 का तो माल हमारा धरा। क्या चाहते हैं आप? लॉकडाउन से आपका व्यापार प्रभावित हुआ है? हम तो कह रहे हैं सरकार जैसे चलती रही है वैसे हम लोग को छोड़ दें, जो सीजन कमा लेने दें, फिर बाद में लॉकडाउन कर दें। क्या नाम है आपका? हमारा मुन्नी भाई।
से आप आजीविका चला पा रही हैं आप? तो क्या करें, बच्चे बैठे हैं ऐसे, 1 रुपया को तकलीफ की है, तो करेंगे तो खाएंगे क्या? लॉकडाउन लगे, सरकार का कुछ मदद करेगी ना। अब 3 महीना को गेहूँ दे रहे हैं, तो गेहूँ का किलो रखे हैं, उनके संग सब्जी भी चालू। अब गरीब आदमी अब क्या खाए, कहाँ से पैसा तो होगा 2500-2600 को तेल। अब 2 रुपये है ना, 2600 को कहाँ से लाते? तेल में बना के पानी में बना सब्जी। अब पैसा रहे हैं तो तेल ले लें, हम ले रहे हैं तो कहाँ से लें? लगभग कितने रुपए का व्यापार कर लेती हैं आप दिन भर? कुछ नहीं, अब जैसे बिक जाए तो 400-500 को बिक जाए, 100 रुपया को नहीं बिकता। अब आदमी कोरोना है सो मटका ले रहा है, कुछ ले रहा है, बैठे हैं। तो लॉकडाउन जो लगाया गया है इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं है? अब है भी वरना नहीं है। अब बड़े आदमी को तरफ है तो ठीक हो, गरीब के नन्या से परेशानी तो है। अब ये बैठे अब नन्या से तो काम करने पर उन्हें कहा है तो खुद है। क्या नाम है आपका? अनीता प्रजापति। ये मटके का व्यापार कर रहे हैं, ये कैसे चल रहा है आपका व्यापार अभी? लगभग दिन भर में कितने रुपए का व्यापार कर लेती हैं आप? लॉकडाउन से आप संतुष्ट हैं? फिर कैसे चला रहे हैं आप परिवार को? क्या क्या चाहते हैं? काम मिले इसको। लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए कि नहीं? लॉकडाउन का लगाओ नहीं चाहिए, लॉकडाउन और नहीं लगा चाहिए, ऐसे पकड़वा उनको मार के आते लाभ ही नहीं करेगा। क्या नाम है आपका? बीना बीना कुमार।